नमस्ते, स्वागत है आप सभी का ग्रेट मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। हमारी एक सीरीज चल रही है जिसका नाम है युवा संवाद। इसी क्रम में आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है नरेशपाल शर्मा। नरेशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की सबसे बड़ी समस्या देश में ये चल रही है, राजनीति, धर्म। युवाओं को कोई काम नहीं है, मोबाइल पर जमे रहते हैं। इस विषय में आपके क्या विचार हैं? युवाओं को कोई काम नहीं है, मोबाइल पर जमे रहते हैं। युवाओं को काम इसलिए नहीं है क्योंकि सबसे बड़ी बेरोजगारी जी। बेरोजगारी इतनी फैल गई है कि जो रिक्त पद हैं वो भी खाली है, तो वो सरकार उनको भर नहीं देती। अगर वो पद जो हैं, रिक्त पद जो भी जिस भी विभाग में हैं, जैसे मैं पंचायती राज विभाग से हूँ, मैं पहले आपको बता दूँ, मैं पंचायती राज विभाग से हूँ मैं, तो मेरे यहाँ भी काफ़ी पद खाली हैं जी। 10, 20, 50 अगर ये पद भर जाएंगे तो अपने यहाँ के कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये पंचायती राज विभाग है, ये किस विषय पर काम कराता है? पंचायती राज विभाग जो है, ये पंचायत के गांव में जो विकास होता है, इस पर ये काम होता है। अच्छा, ग्राम पंचायत से रिलेटेड जो कार्य होते हैं उसमें क्या क्या शामिल है? ग्राम पंचायत में रिलेशन से ये मतलब होता है, जैसे गांव में नाली है, खंजा है, आपके आवास हैं, शौचालय हैं, ये सारी सुविधाएं होती हैं। इनको डेवलप कराना जी, ये आता है जी। अच्छा, ये जो खड़ंजा आता है तो इसमें पक्की ईंट का आता है या सिर्फ खड़ंजा खड़ंजा आता है? नहीं, पक्की ईंट भी आती है, सीसी भी आती जिसको हाँ सीसी भी आती है, जिसको पक्की ईंट को बोलते हैं कि टाइल वाली ईंट। अच्छा अच्छा। इसको ये अब खरंजे की जगह पर इसी को ही दे दिया है। वो खड़ंजा ईंट वाली जो भट्टा से पकती है वो नहीं है, सीमेंटेड? अब सीमेंटेड ईंट पड़ रही है, उसे टाइल्स बोलते हैं। टाइल्स बोलते हैं, टाइल वाली ईंट। अच्छा। सीमेंटेड ईंट को हाँ। टाइल वाली ईंट बोलते हैं। अच्छा। आरसीसी भी करा सकते हैं। और अगर आपके गांव के बाहर चक्रोट जैसे होते हैं, उन पे ये खरंजा दे रहे हैं। वो कौन सी ईंट का लगाते हैं? ये ईंट लगाते हैं, भट्टे की जो ईंट होती है, चटका। अच्छा अच्छा। अगर ये काम डेवलप्ड होगा तो इसमें जो गांव के महिलाएं हैं या पुरुष हैं या युवा हैं, तो वो सब लगभग हमारे देश में तो सभी लोग काम पे जाते हैं। खेत का अगर काम होता है तो उसमें महिलाएं भी जाती हैं, पुरुष भी जाते हैं, युवाएं भी जाते हैं, तो उसमें बढ़ेगा, उन लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर इन चीज़ों पे, जैसे आपने कहा शौचालय है, खड़ंजा है, नालियाँ हैं इत्यादि, अगर इसको बढ़ाया जाए तो रोजगार मिलेगा। अच्छा, ये राज्य सरकार के अंतर्गत आता है या केंद्र सरकार के? राज्य सरकार के अंतर्गत। अच्छा, यानी कि मुख्यमंत्री जो वर्तमान में योगी जी हैं उनके अंतर्गत जी। तो अभी कोई नई परियोजना चालू हुई है? सर, इसके बारे में अभी मुझे कोई जानकारी नहीं है। अच्छा अच्छा। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सरकार ने जो मनरेगा चलाया, केंद्र सरकार ने, इससे जो है काफ़ी मतलब रोजगार मिल रहा है लोगों को, लेकिन इसमें है क्या, कुछ समय के लिए चला फिर बंद हो जाता है। अच्छा, कंटिन्यू नहीं चलता है। इसमें जो है कंटिन्यू इसलिए नहीं चल पाता है, जैसे कहा गया कि 100 दिन का रोजगार, तो 100 दिन का रोजगार मजदूर को मिलता है 1 साल के अंदर। अच्छा, जैसे आपका जो डिपार्टमेंट आपने बताया पंचायती राज विभाग, जी, पंचायती राज जो विभाग है, तो इसमें आपके लिए पंचायत का ही काम दिया जाता है या अदर भी काम दिया जाता है? नहीं, पंचायत का ही काम दिया जाता है। अच्छा, ऐसा होता है जैसे अभी आपके इलेक्शन हो रहे हैं तो आपके लिए वहाँ ड्यूटी में ट्रांसफर किया जाता है? जी, तो ये तो आपसे रिलेटेड नहीं, पंचायत का जो मतलब इलेक्शन है, उसमें हम लोगों को सहयोग देना पड़ता है। तो उसमें आप लोगों से ये क्या कार्य सौंपा जाता है? कार्य जैसे इलेक्शन में पार्टी के साथ में हम लोगों को जाना पड़ता है। अच्छा, पार्टी मीन्स मतलब जो वोट डलवाते हैं। अच्छा, जैसे पीटा सिंह के साथ में हम लोगों को भेज दिया जाता है। इलेक्शन तो वैसे कोई भी हो, और ये इलेक्शन में हर विभाग से काम ले लेते हैं। अच्छा, कोई पार्टिकुलर नहीं है। और इलेक्शन में तो चाहे लोकसभा का इलेक्शन हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे प्रधानी का हो, चाहे जिलाध्यक्ष का हो, जिस डिपार्ट की जरूरत पड़ी उसको वो काम अतिरिक्त भार देके जी काम पे लगा देते हैं। जी। अच्छा, तो आपके लिए वहाँ भोजन की व्यवस्था है, पानी भोजन की की और वाहन की व्यवस्था है? इसमें एक्चुअल में भोजन की व्यवस्था जो है वो उसका हम लोगों को भत्ता मिलता है। उसका ये भत्ता क्या बवाल होता है? भत्ता बवाल ये होता है उसका खर्चा के लिए भत्ता बोलते हैं जी।
अच्छा, क्योंकि दर्शक हैं तो ये समझ नहीं पाते ये आलू भत्ता या बैंगन नहीं नहीं भत्ता नहीं समझते नहीं हैं। नहीं एक्चुअल में हाँ। उसको मतलब पैसे मिलते हैं उसको। भत्ता बोलते हैं। हाँ, उसको मतलब पैसा पैसा जो मिलता है जो वो हम खर्चा लोगों की होता है। खर्चा के लिए पैसा मिलता है, अच्छा। किराया है, भाड़ा है, खाना है, ये हम लोगों को मिलता है। अच्छा, ऐसा भी होता है जो आपकी ड्यूटी वहाँ पे लगा रहे हैं तो उसमें आपसे पैसे उस ड्यूटी के तो मिल रहे हैं, अतिरिक्त पैसा देते हैं या उसी ड्यूटी में इंक्लूड है? नहीं नहीं नहीं, ड्यूटी में इंक्लूड नहीं है, हमें अलग से पैसा दिया जाता है। ड्यूटी है ही है। ड्यूटी तो है ही है आपकी। अच्छा अच्छा। ये अलग से आपको खर्चे के लिए दिया जाता है। जैसे हम किसी के यहाँ गए वोट डलवाने, किसी विधानसभा या लोकसभा या प्रधानी का इलेक्शन में हमारी ड्यूटी लगाई गई है, तो अगर हम वोट डलवाने पार्टी के यहाँ पहुँचे गाँव में, तो वहाँ हमारे लिए अलाउ नहीं है किसी के यहाँ से खाना खाने का। अच्छा अच्छा जी। सरकारी व्यवस्था। सरकारी व्यवस्था आपके लिए पैसा दे रही है, हम्म। चाहे आप अपने घर से ले जाओ, चाहे मार्केट से लेके। अच्छा, कहीं सरकार की ये तो मसला नहीं है, अगर जो हमारे कर्मचारी हैं इस सरकार के, जी। अगर वो किसी पार्टी के यहाँ या जनसेवक के यहाँ खाना खाएंगे तो उस पर कुछ दबाव रहेगा इस दृष्टि से? तो कहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो एक्चुअल में क्या होता है सर कि अगर हम किसी के यहाँ खाना खा रहे हैं तो हम सरकार को धोखा नहीं दे सकते। वो आपकी इच्छा अनुसार है। अगर आप हमें जानते हैं, संपर्की हैं, तो आप खिला सकते हैं, लेकिन हम आपसे जोर दबाव नहीं कर सकते हैं कि आप मुझे खाना खिलाइए, मैं आपके ये यहाँ। सरकार व्यवस्था करके देगी कि हम अपने कर्मचारियों को या अधिकारियों को जहाँ भेज रहे हैं तो उनका सारा वाहन का और जो भी खर्चा है जी। सरकार मुहैया कराएगी। जी जी। अच्छा अच्छा। तो ये जो आज मैं आपको ये संवाद बताऊं, जो बेरोजगारी की समस्या है, अभी मैं एक जगह बैठे था तो वो लड़का ऐसे ही होता करीब 17 वर्ष का, जी। तो इससे पहले वो रुद्रपुर में काम करता था, वहाँ इंडस्ट्रियल जो एरिया है जी। तो वहाँ पे वो ये बोल रहा था कि वहाँ पे थोड़ा क्या बोलते हैं क्राइम ज़्यादा है। तो मैंने कहा आपको वहाँ कितने पैसे मिल जाते हैं? तो बोला मुझे लगभग 13 से 14 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। तो मैंने कि आप इस दुकान पे, इस शॉप पे क्या बोलते हैं काम के सिलसिले से आए हैं, तो वहाँ आपसे कितना घंटा काम लेते हैं रुद्रपुर में? तो बोले वहाँ हमें 12 से 13 हज़ार रुपये पड़ जाते हैं और 12 घंटा वो हमसे काम लेते हैं, और खर्चा अगर हम मिनिमम करें तो हमारे 8 से 9 हज़ार रुपये महीना बच जाते हैं। तो हमने कहा यहाँ भी मजदूरी 350 रुपये। तो अब आपके दिमाग में ये आई 4 वर्ष आप रुद्रपुर में काम करते रहे कि अब हम अपने जो हमारा क्षेत्र है वहाँ हम कार्य करेंगे, तो अब आपके लिए ये क्या समय है? बोले वहाँ समस्या ये है कि जो जवान स्त्रियाँ होती हैं उनके लिए किडनैप कर लेते हैं, मतलब ज़्यादा ही कुछ अत्याचार है। तो मैंने कहा फिर बोला मेरी अगले माह शादी है और मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं अपना यही काम चलाऊँ। तो मैंने कहा आपके लिए कितना पैसा मिल जाएगा, ये जो अपने लोकल एरिया में पैसे कितने दे देंगे ये दुकानदार? तो बोले मेरे हिसाब से तो 8-9 हज़ार रुपये मिल ही जाना चाहिए। तो मैंने कहा इससे पहले आपकी 16-17 वर्ष एज है, आपने पढ़ाई की नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप थोड़े से मैच्योर हुए, परिपक्व हुए और आपने इंडस्ट्रियल एरिया पकड़ ली, ऐसी क्या समस्या रही? बोले घर में ही यही होता था तो हमने भी यही कर रखा। तो समस्या ये आ रही है, अब वो वहाँ रह रहे हैं तो वहाँ क्राइम ज़्यादा हो रहा है, तो वो सोच रहे हैं कि हम अपने बच्चों रह के अपने लोकल एरिया में रहें ताकि अपने परिवार के साथ रह सकें। अब यहाँ जो 8-9 हज़ार रुपये मिल रहे हैं, कोरोना टाइम से अब तक जो कमर टूटी है, चाहे वो व्यापार हो, छोटा लघु या मध्यम वर्गीय जो भी व्यापार है उसमें समस्या बहुत आ गई है। तो वो कह रहे हैं यार हमारे लिए नौकरियां नहीं मिल रही। तो ऐसे ही लोग कब तक ऐसे भटकते रहें, कहाँ जाएंगे, ये क्या करेंगे अपने जीवन में? क्योंकि अब उसकी शादी होने वाली है, अब उसका एक सदस्य और बढ़ेगा, 2 वर्ष बाद सदस्य बढ़ेंगे घटेंगे थोड़ी, तो उसमें उसके सामने बहुत बड़ा संकट है। सर मैं आपको बताऊं, जो मुझे ज्ञात है मेरे संज्ञान से, 16-17 साल उसने बाहर मजदूरी करी, मेहनत करी, जो भी करा, नौकरी करी। 16-17 की वर्ष में जैसे ही वो हुआ, अच्छा 16-17 साल की होने के बाद अपने बाहर नौकरी करी, नौकरी मतलब प्राइवेट मजदूरी करी। अब वो वहाँ पर क्राइम बहुत हो रहा है। क्राइम तो देखा जाए तो हर जगह थोड़े बहुत हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि वहीं पर हो रहे हैं, क्राइम तो हर जगह हो रहे हैं। अब विशेष बात ये आती है कि लोग कहते हैं ये सरकार जैसी है कि वैसी है, इसमें सरकार का अच्छा क्या दोष हो सकता है? सरकार कहती है आप क्राइम करिए, नहीं, कोई भी सरकार ये नहीं चाहती है कि कोई भी व्यक्ति हमारे देश का, हमारे राज्य का क्राइम करे, कोई नहीं चाहता। बेरोजगारी
वाकई बात है, क्योंकि युवा बेरोजगार काफ़ी हो गए हैं। उनके लिए रोजगार में लाने के लिए अगर सरकार विशेष स्तर पर ध्यान दे तो रही है, लेकिन काफ़ी लोग हैं बेरोजगार, तो कहाँ तक ध्यान दिया जाए। लेकिन सरकार फिर भी काफ़ी कुछ कर रही है बेरोजगारी के लिए, दूर करने के लिए बहुत प्रयास कर रही है। दूसरी बात यह है सर कि रोजगार जब ही मिल सकता है जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को रोजगार दिलाने की सहमति दे। कहने का तात्पर्य ये है, अभी वो बिल्कुल अनस्किल्ड है जी, वो कुछ सीखा हुआ नहीं। नहीं। अगर वो बंदा कुछ सीखा हुआ होता तो वो एक बंदे को जोड़ के रखता। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो मिस्त्री होता ईंटें जोड़ने का, तब भी उसके लिए एक हेल्पर की जरूरत पड़ती है, हेल्पर की जरूरत, तो उसके साथ साथ उसको भी रोजगार। हाँ। अगर वो कारपेंटर बनता तब भी उसके लिए एक हेल्पर, अगर वो मैकेनिक बनता तब भी उसके लिए एक हेल्पर की आवश्यकता होती। कहने का तात्पर्य ये है, हमारे समाज में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं वो ये बात कहते हैं कि जो जिसके पास हुनर है वही नर है। जी जी, ये बात जिसके मुझे सही लग रही है। एक्चुअल में सर बात ये होती है कि कहते हैं, बुजुर्ग लोग कहते हैं कि जिसके पास हुनर है उसी की कदर है। हाँ, ऐसा भी है। ऐसा भी कहते हैं कि जिसके पास हुनर है तो उसकी कदर है। वो कहीं भी जाए, कहीं भी डोले, वो अपना हुनर लेके अपनी परिवार को चला सकता है। अब समस्या ये है कि ना तो वो पढ़ा लिखा था जी, और पढ़े लिखे होने के बावजूद भी अब जो भी दृष्टि डाल रहा है युवा, कह रहा है कि पढ़ाई से तो कुछ ना होने का जी, क्योंकि जो 4-4 5-5 वर्ष से भर्तियां अटकी हुई हैं, तो उसे लग रहा है कि अगर मैं इतना समय कहीं अंत ही बिता देता तो कुछ ना होने से अच्छा है कुछ तो होता। जी, अब वो ना तो कुछ स्किल्ड हो पाया, कुछ सीख पाया जी, और पढ़ाई लिखाई करने के बावजूद भी वो डिग्रियां इकट्ठी करता रहा और उस पर कुछ हुआ नहीं। कहने का तात्पर्य ये है, निष्कर्ष ये है कि कुछ भी करो, थोड़ा ऐसा सीखो जिससे कि कुछ कर सको। जी, चाहे तो कारपेंटर बन जाओ, पेंटर बन जाओ, मिस्त्री बन जाओ, ऐसा बन जाओ कि अपने आप पैरों पे खड़े हो जाओ, किसी के पीछे पिछलग्गू ना बनो। जी, और दूसरी बात यह है सर कि सरकार इस पर भी बहुत ध्यान दे रही है। जैसे कि अभी आपने सुना होगा कौशल विकास योजना निकाली थी। हाँ, उसमें भी तो रोजगार दे रहे हैं। हाँ भाई, आप कौशल विकास योजना से आप जुड़िए, जुड़ने के बाद उसमें जो काम बता रहे हैं वो सीखिए, उसका डिप्लोमा लीजिए और करिए और डिप्लोमा लेने के बाद आप उस पर लोन भी ले सकते हैं जी, और अपना बिजनेस चालू कर दीजिए। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है, लेकिन अच्छी चीज़ है। जागरूकता नहीं है। जागरूकता नहीं है गांवों में। क्या है कि जागरूकता कम है। जिसको जागरूकता है वो जुड़ जाता है, वो जुड़ जाता है, उसका लाभ लेता है। तो कोई इसमें भी कौशल विकास योजना से तो आप कोई भी काम सीख सकते हैं। वो आपके लिए डिप्लोमा मिल जाएगा, उस डिप्लोमा पे आप लोन भी मिल जाएगा, अपना छोटा मोटा कारोबार घर से शुरू। कहने का तात्पर्य ये है कि सरकार है वो पहले तो योजना लागू कर रही है जी, योजना लागू करने के बाद आपके लिए डिप्लोमा दे रही है, डिप्लोमा आप करने के बाद फिर वो आपके लिए काम दे रही है और काम के बदले जहाँ तक मेरा मानना पैसे भी देती है जी, कि आप हमारा इतना काम कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, कोई टेलर बना जी, जो मास्टर होता कपड़े सिलने का, तो उससे कहा कि आपके लिए हम डिप्लोमा करा रहे हैं। डिप्लोमा फ्री होता होगा। हाँ, फ्री होता है। डिप्लोमा जब वो फ्री करता है, इसके बाद वो सरकार कहती है कि आप शर्ट बनाइए हमारी, और हम आपके लिए 100 रुपये शर्ट दे रहे हैं या 20 रुपये शर्ट दे रहे हैं या 50 रुपये शर्ट दे रहे हैं। एक उसका शुल्क निर्धारित कर देती है, एक कि हम मूल्य कि हम आपके लिए इतने रुपए देंगे। और आपने जैसे आप टेलर बन गए, आपने 10 शर्ट बना दी, मैं मान रहा हूँ अनुमानित 50 रुपये एक शर्ट का उसने मूड रख दिया, तो 500 रुपये का आप व्यक्ति हो गए। तो वही बात निकल के आ रही है कि हुनर होना जीवन में बहुत जरूरी है। अब दूसरी चीज, पढ़ लिखने के बावजूद भी मैं कुछ लोगों को ऐसा देखता हूँ, बीएड है, बीटीसी है, एमटेक है, बीटेक है, इसके बावजूद भी उनसे अगर कह दो कि भाई साहब आप हमारे यहाँ आइए और ये 100 बच्चे हैं, इनको आप पढ़ाइए, हम आपको 30,000 रुपये महीना देंगे या 40,000 रुपये महीना देंगे, तो वो ये जवाब देते हैं कि मुझसे पढ़ाया नहीं जा सकता। बस एक्चुअल में होता क्या है सर, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिसको हल्के बोलते हैं ज्ञानी जी, जिसको ज्ञान है जिस चीज़ का, अगर उसको दोहराते रहेंगे तो आपका और बढ़ता रहेगा और आपके पास इनकम भी आती रहेगी। जी, इस दिमाग को जितना आप भगाओगे
एक बर्तन की तरह होता है। बर्तन गंदा होगा, उसे जितना मांजोगे उतना वो चमकेगा। ऐसे दिमाग होता है, जितना आप पे ज्ञान है उतना आप बांटोगे तो आपको बढ़ेगा और साफ भी होगा, साफ सुथरा भी जी, रहेगा, निष्पक्ष। मतलब हमारे पास इतनी डिग्रियां होने के बावजूद भी हमारे पास जो ज्ञान है वो अपना ज्ञान हम दूसरे तक नहीं सौंप पा रहे हैं, नहीं पहुंचा पा रहे हैं, तो ये डिग्री हमारी किस काम की रहेगी? बेकार। हम अगर पहुंच रहे हैं तो वो कह रहे हैं एमटेक है, हम बीटेक हैं, साथ हम एमएससी बायो हैं, एमएससी मैथ हैं, उनसे हम कह रहे हैं कि इन बच्चों को आप पढ़ा दीजिए, या वो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो कह रहे हैं मुझसे व्हाइट बोर्ड पे पेन नहीं चलता है साहब। तो ये कागजों की डिग्री हैं। ऐसा मेरा मानना है कि अगर वास्तव में या तो वो व्यक्ति पढ़ाई किए हुए है तो उसे रोजगार की कमी नहीं है, वास्तव में अगर उसने पढ़ाई की जी। और ऐसे ही हर सब्जेक्ट की बात हो रही, सब्जेक्ट मतलब यहाँ से विषय से है कि अगर हम मास्टर हैं तो मास्टर वाला विषय, अगर हम कारपेंटर हैं तो कारपेंटर वाला विषय, राजमिस्त्री हैं तो राजमिस्त्री वाला विषय, हम बाइक के मैकेनिक हैं या 4 व्हीलर के मैकेनिक हैं, ट्रक के मैकेनिक हैं, 20-20 साल हो जाते हैं साहब, हम मैकेनिक अभी बने ही नहीं। क्या है? उनकी रुचि नहीं, दिमाग वहाँ नहीं है जहाँ उन्हें होना चाहिए। इन समस्याओं को वो पहले नहीं देखते हैं। अब घर वाले क्या कहते हैं, जब कुछ नहीं कर रहा तो शादी कर दो, इससे बड़ी आपसे समाज में कोई है ही नहीं, और जब इससे लोड आएगा तो खुद कुछ ना कुछ करेगा। ये समस्याएं युवक क्यों नहीं जाग रहा है? कहाँ पे आखिर कमी आ रही है? भारत में सरकारों की सारी कमियां हैं या सारी कमियां जनता की हैं? कोई भी चीज़ें एक तरफा नहीं होती हैं, कहीं ना कहीं जनता भी दोषी है, सरकारें भी दोषी है। जी। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल, बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि कम पढ़े तो घर से गए, कम पढ़े तो हर से गए, और ज्यादा पढ़े तो घर से गए। जी, थोड़ा और एक्सप्लेन करें इसे। समझ नहीं पा रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति पढ़ने गया, पढ़ने के नाम से बाहर गया जी, अब वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा, हाँ, डिग्रियां ला रहे हैं। अब उसका यही नहीं मालूम है कि हम ये डिग्रियां इकट्ठी क्यों कर रहे हैं जी, हम इन डिग्रियों का क्या करेंगे। अरे उन डिग्रियों के साथ साथ में कुछ अनुभव भी तो करिए कि हमें अपने भविष्य में करना क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्हें अपना लक्ष्य जो है पता ही नहीं, बस डिग्रियां इकट्ठी करने में लगे हैं। जैसे जी ज़्यादा हो जाएंगी तो हम बहुत बड़े तीर मार देंगे। आप अंतिम युवाओं को एक लाइन में अगर कहूँ तो क्या संदेश देना चाहेंगे? आपसे बात करिए, आपसे बड़ा सार्थक हमारे लिए विचार मिले, ऐसा मेरा मानना है। ये जो ऑडियंस है ये सुन रही होगी, इसके जीवन में कुछ ना कुछ जरूर परिवर्तन आएगा। मैं तो युवाओं को बस यही कहूँगा कि आज के समय में पढ़ाई के साथ साथ में अगर कुछ हुनर भी साथ में लेते चलें तो बहुत बेस्ट होगा आपके जीवन में। ये नहीं कहना पड़ेगा कि ज़्यादा पढ़े तो घर से गए और कम पढ़े तो घर से। जी, और कोई संदेश? जय। आपसे मिलकर बहुत हमें अच्छा लगा, और आपकी इस सार्थक चर्चा के लिए ये जो ऑडियंस सुन रही है, ये देश में कहीं ना कहीं एक नई ऊर्जा का संचार करेगी। आप हमारी